हेलो एवरीवन। आज हम आकृति हिंदी पुस्तक 5th का चैप्टर 3 टीना ने चोरी पकड़वाई रीड करेंगे। चोर संज्ञा शब्द है ना, और चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है उसका। ये तो पता लग गया आपको कि चोरी जिससे किसी फीलिंग हो, भाव हो, वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। यानी टीना नाम की एक लड़की के ऊपर ये कहानी है। एक छोटी सी बच्ची है जिसने कि चोरों को पकड़वाया था अपनी सूझबूझ से। जैसे ही टीना ने आवाज़ सुनी, वह बस्ता जस का तस छोड़कर बाहर की तरफ भागी। जस का तस, जैसे का तैसा, यानी जैसा रखा था वैसे का वैसा छोड़ दिया उसने और बाहर की तरफ भाग गई। किसकी आवाज़ सुनकर? दरी वाले की आवाज़ सुनकर। उसके पीछे रोज़ उसका हमेशा का काम था, जब भी दरी वाला आता गली में आवाज़ लगाता, वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे भाग लेती। अम्मा चिल्लाई, अरे कहाँ भाग रही है? पढ़ाई तो पूरी कर ले। परंतु टीना को तो भागना ही था दरी वाले की आवाज़ पर। तो टीना ने कोई असर नहीं हुआ टीना पर कि उसकी मम्मी चिल्ला रही है कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, उसे तो जाना ही था, वो चली गई। पता नहीं क्या हो गया इस टीना को। दरी वाले की आवाज़ आती है तो सब काम छोड़कर भाग जाती है। अम्मा मन ही मन बुदबुदाती। उन्होंने टीना के बापू से शाम को इस बात की चर्चा की। मन ही मन बुदबुदाना यानी अपने मन ही मन में बड़बड़ाना जो होता है ना, मन ही मन में बोलना, वो होता है बुदबुदाना। कि बाहर किसी को ना सुनाई दे, किसी से कुछ ना कहा, बल्कि मन ही मन सोचा कि पता नहीं इस लड़के को क्या है, इसके पापा से रात को बात करूँगी। ठीक है। तो ये कहानी किसकी है? टीना नाम की एक लड़की की। उसकी माँ का नाम नीलू है और पिता का नाम है जमना लाल जी। ठीक है। परंतु बाबू जमना लाल जी ने हंसकर कहा, तुम भी कहाँ की बातें ले बैठती हो? अरे बच्ची है, दरी वाले की आवाज़ सुनकर दरी देखने दौड़ जाती है, तो इसमें क्या बुराई है? मैं भी तो बचपन में ठेले वालों की आवाज़ सुनकर खाने की थाली छोड़कर भाग जाता था। जब उसकी माँ ने, टीना की माँ ने उसके पिता से कहा कि भाई ये कंप्लेंट की उसकी कि ऐसे भाग जाती है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, ऐसा सब करते हैं बचपन में, मैं भी ऐसे ही करता। ठेले वाले कौन होते हैं? जो रेहड़ी वाले होते हैं वो। जैसे आपकी गली में भी आते हैं ना रेहड़ी वाले, कोई फल फ्रूट बेचने आता है, कोई वेजिटेबल्स, है ना, काफ़ी और भी सामान बेचने आते हैं, प्लास्टिक वगैरह का भी। वो बात तो सच थी। वह भी जब छोटी थी तो आसमान में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बाथरूम में से आधी नाई ही बाहर दौड़ पड़ती थी। खैर बात आई गई होगी, मतलब बात आई गई होगी कि सब उसको भूल गए। ठीक है, जो चल रहा था चल रहा था। दूसरे दिन मोहल्ले में हल्ला मचा कि रतनलाल जी के घर में चोरी हुई है। पुलिस की गाड़ी हूटर बजाती हुई आई और चोरी वाली घर के सामने भीड़ लग गई। हूटर बजाती हुई, हूटर यानी सायरन होता है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस की जब गाड़ी आती है तो उसका सायरन अलग होता है, एम्बुलेंस जब आती है तो उसका सायरन अलग होता है, और फायर ब्रिगेड का सायरन अलग होता है। तो हूटर होता है सायरन, यानी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई और चोरी वाली घर के सामने भीड़ लग गई। जब गली मोहल्ले में पुलिस आती है तो सब देखने लग जाते हैं ना, किसके घर पुलिस आई है भाई, देखो देखो, है ना। या एम्बुलेंस आती है तो भी बाहर आ जाते एकदम से, अलग सायरन होता है उसका कि भाई किसके घर में क्या हो गया, है ना। तो रतनलाल जी एक दिन पहले ही नागपुर गए थे और सुबह ही वापस आए थे। घर का सारा सामान उन्होंने बिखरा पाया और अलमारी का ताला टूटा पड़ा था। चोरों ने अलमारी की नकदी और रुपये, सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया था। हाथ साफ कर देना, सब कुछ चुरा ले जाना। ठीक है। और नकदी जो कैश था, रुपए लग रखे थे कैश, वो
पुलिस अपनी कागजी खाना पूर्ति करके चली गई। कागजी खाना पूर्ति कि उनको वहाँ से जो FIR दर्ज करनी थी वो कर ली, और जिसका बयान लेना था देख के फ़ोटो वगैरह क्लिक करके और अपने चली गई। मैं जानती थी आज कहीं ना कहीं चोरी होगी। टीना धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। तो टीना मन ही मन क्या सोच रही थी कि मुझे पता था मैं पहले ही कि कहीं ना कहीं तो चोरी ज़रूर होगी। क्यों, उसी दिन वो आया था, कौन, दरी वाला, और उसी रात चोरी हो गई। और उसे शक था कहीं ना कहीं कि दरी वाला ही चोर है। तो उसने मन ही मन सोचा, क्या कह रही है बिटिया, क्या बुदबुदा रही है। अम्मा नीलू ने प्रश्न किया तो वह बोली, कुछ नहीं अम्मा, बाद में बताऊंगी। नीलू टीना की माँ का नाम है। तो उन्होंने पूछा भी, बेटा क्या हुआ, क्या कह रहे हो मन ही मन में। तो उसने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बाद में बताऊंगी। नीलू सोच रही थी कि टीना को जाने क्या हो गया है, कुछ तो बड़बड़ाती रहती है। अब वो अलग ही सोच रही थी। हर माँ बाप को चिंता हो जाती है, बच्चा मेरा क्यों बड़बड़ा रहा है, पता नहीं कौन सी धुन में है, क्या हो गया इसको। उस दिन रविवार था। जमुना लाल जी का आज अवकाश था। संडे को मोस्टली सभी के पेरेंट्स की छुट्टी होती है, मोस्टली जगह, तो वो उनके भी छुट्टी थी। कभी कभी वे अवकाश के दिन भी कार्यालय चले जाते थे। कार्यालय, दफ्तर, यानी ऑफिस जो वर्ड है इंग्लिश का, उसको हिंदी में कार्यालय या दफ्तर कहते हैं। काम ही इतना ज़्यादा था कि छुट्टी के दिन भी कार्यालय में बैठना पड़ता था। किंतु आज उनका मूड था कि घर पर ही पत्नी और बच्चों के साथ रहकर वे थोड़ा मनोरंजन करें। खाना खाया और टीना के साथ लूडो खेलने बैठ गए। कई बार सबके पेरेंट्स का मन होता है कि संडे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, तो उनका भी मन किया तो वो भी अपने बेटी के साथ लूडो खेलने लग गए। अचानक दरी वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। टीना कुछ चौंकी और उठकर बाहर भागने लगी, परंतु कुछ सोचती हुई वापस पलटी और जमुना लाल जी से बोली, बापू आज आप भी चलिए ना दरी वाले को देखने। उनसे कहा कि आप भी चलो आज मेरे साथ, दरी वाले को देख कर आएंगे। क्यों, क्या मैं चलूं, क्यों, क्या मैं बच्चा हूँ। वह ठाका मारकर हंसने लगे, ठाका मारकर ज़ोर से हंसने लगे। उन्हें हंसी आई कि ये मैं कोई छोटा बच्चा कोई हूँ जो दरी वाले के पीछे पीछे जाऊँ उसको देखने। बच्चे तो जाते हैं देखने तो चल जाता है ना, बड़े जाए तो अच्छा नहीं लगता। जा तू ही जा उस दरी वाले को देखने। इतने सारे प्रश्न सुनकर पहले तो वे नर्वस हुई, किंतु तुरंत संभल गई। नर्वस हुई मतलब घबरा गई कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, इन प्रश्नों को उत्तर क्या दूँ। लेकिन फिर वो संभल गई कि क्या कहना है। नहीं बापू, कुछ ख़ास बात है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वह थोड़ा झिझकी और उनका हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगी। आखिर जमुना लाल जी थे तो एक बेटी के बाप ही, उठकर खड़े हो गए कि जब बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स मान जाते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इनकी भी बात मान लेते हैं। तो वो भी अपनी बेटी के साथ चल दी। कहाँ ले चलती है, चल, ये लड़की भी, ये कहते हुए उसके पीछे चल दिए तो उसके साथ चले गए। बाहर उन्हें वह दरी वाला दिखाई दिया। दूसरी गली की ओर वह मुड़ रहा था। टीना उन्हें घसीट कर दूसरी गली के किनारे तक ले गई, यानी कि घसीट कर ज़बरदस्ती उनको लेके गई। जहाँ दरी वाला जा रहा था उसके पीछे पीछे चुपचाप धीरे से बोली, बापू ये गली तो आगे बंद है, इसमें से ही किसी घर में आज चोरी होगी। यानी कि टू साइड ओपन तो थी नहीं गली, एक तो होती दोनों साइड से ओपन की, इस गली से दूसरी गली में निकल जाए बंदा। एक होता है उस गली के अंदर जाओ तो उधर से वापस ही आना पड़ता है। तब टीना बोली कि ये गली तो आगे से तो बंद है, तो ये अंदर क्यों जा रहा है। भाई किसी को अगर दरी लेनी होगी वो आवाज़ लगा देता, बाहर से आवाज़ तो सुनी रही है ना। तो उसने क्या कहा, उसने आइडिया लगाया कि आज पक्का इस घर में किसी में तो चोरी होगी होगी। क्या पागलों सी बातें करती है, क्या तू CID से है, तुझे कैसे पता। क्योंकि ये काम CID वालों का होता है ना, भाई वही इन्वेस्टिगेशन करते इतनी ज़्यादा। तो क्या तू भी उसी में ही सही है जो इतने खोज पड़ताल कर रही है या बता रही है, इतना आइडिया लगा रही है। बापू मैं सच्ची कह रही हूँ, इस गली का कोई घर का मालिक ज़रूर ताला लगा कर बाहर गया होगा, उसके यहाँ चोरी होगी। तो उसने क्या कहा टीना ने,
कि मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि उसे पूरा डाउट था। तभी तो वो अपने डाउट था, तभी तो, और कोई उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो अपने पापा को लेके गई साथ। क्योंकि उसकी मम्मी तो डरा के धमका के बिठा देती या कहती नहीं, घर से बाहर नहीं जाना लड़की को। जमना लाल जी को याद आया कि इस गली में रहने वाले उसके एक मित्र रतन लाल जी सुबह ही नागपुर एक विवाह समारोह में गए, यानी शादी के प्रोग्राम में गए हुए हैं कहीं बाहर। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आज यहाँ चोरी होगी? किन्होंने पूछा? जमना लाल जी ने। किससे? टीना से। कि तुम्हें कैसे पता था, कैसे आइडिया लगाया तुमने कि भाई आज चोरी होगी? बापू, मैं 3 माह से इस दरी वाले को देख रही हूँ। माह से? महीने से। जब भी ये आता है और जिस गली में जाता है वहाँ चोरी होती है। मगर तुम गारंटी से कैसे कह सकती हो, मतलब इतनी उससे कैसे कह सकते हो पूरे यकीन से कि होगी होगी? अंदाज गलत भी हो सकता है। किसी पर शक करना, वो कह नहीं चाह रहे थे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं कर पाते। उसके पहले टीना चहक उठी, खुशी से चहकना, यानी खुशी से झूम उठी। उसको कोई आइडिया आया दिमाग में। बापू, अपने घर के सामने पुलिस अंकल रहते हैं, तो उन्हें बताने में क्या हर्ज है? ये क्या समस्या है? कुछ नहीं, एक बार उनको बता देते हैं, अगर पकड़े गए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीना ने अपनी छोटी सी बुद्धि का गोला दागा, नहीं उसका दिमाग छोटा सा था, उसी का इस्तेमाल किया उसने। शाम को जमना लाल जी ने अपने पड़ोसी पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ल जी को टीना की बातों से अवगत कराया, यानी कि उनको बातें बताई। उन्होंने सादी वर्दी में एक पुलिस वाले को उस गली के आसपास तैनात कर दिया। सादी वर्दी में यानी सिविल ड्रेस में, जो आम आदमी पहनता है घर की, ये नहीं कि पुलिस यूनिफॉर्म में। 2 चोर रंगे हाथों घर के फाटक के भीतर घुसते हुए पकड़े गए। फाटक दरवाज़ा, रंगे हाथों मौका वारदात पर पकड़े गए, यानी कि जैसे ही वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत उनको पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरे दिन उस दरी वाले को भी पकड़ लिया गया। थाने में ले जाकर जब उसकी पिटाई हुई तो उसने 2 दर्जन चोरियों का खुलासा किया। सारी ब्यौरा दे दिया, बता दिया कि हमने कम से कम भी नहीं तो 2 दर्जन चोरी की है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। मतलब बहुत ज़्यादा, 3 महीने के अंदर उसने बहुत ज़्यादा चोरी कर ली, कुछ महीनों से, पिछले 3 सालों से, जो पिछले 3 साल से शहर में हो रही थी और पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी। नाकाम रही, असफल रही, नाकाम असफल। पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ल ने टीना से पूछा, बेटी तुमने कैसे जाना कि इस दरी वाले का चोरियों से कुछ संबंध है? अंकल, अपने मोहल्ले में जब लगातार 2 चोरियाँ हुई तो मैंने अनुभव किया कि चोरी उसी दिन होती है जब ये दरी वाला आता है। फिर अगली बार जब ये दरी वाला आया तो मैंने उसका चोरी से पीछा किया, चोरी से चुपचाप, यानी कि उसको पता नहीं लगने दिया। उसी दिन उस गली में चोरी हुई, जिस गली में वे फेरा लगाने भीतर तक गए थे। फेरा लगाने, जो घूमते हैं ना आवाज़ लगाते हुए कि दरी ले लो, दरी लगी लो, तो घूमना ही फेरा लगाना होता है, फेरी लगाना। फिर तो ये निश्चित हो गया कि चोरी और इस दरी वाले के बीच कुछ तो संबंध है, और मैं अपने बापू को साथ ले गई। बापू, पिता। टीना की सूझबूझ से चोरियों का भंडाफोड़ हो गया, यानी कि सबको पता लग गया और वो पकड़े गए चोर। अब दरी वाला नहीं आता, आएगा कहाँ से? वह तो हवालात में, हवालात जेल। टीना की अम्मा को भी अब टीना के बाहर भागने की चिंता नहीं सताती, क्योंकि जब दरी वाला ही नहीं आएगा तो टीना बाहर नहीं जाएगी, है ना। तो ये थी हमारी स्टोरी कि हमें अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। टीना की बुद्धि और बहादुरी के बारे में इसमें बताया गया है कि उसने कैसे अपनी बुद्धि से चोरों को पकड़वाया। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, कुछ बुक में हैं और कुछ आप जो मैंने बताई है लेसन रीड कराते टाइम वो भी लिख लेना, कि फाटक, दरवाज़ा, है ना, हवालात, जेल, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड है। माह यानी महीना, ठीक है, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स।
थैंक यू।